अगर आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। इसमें हम बात कर रहे हैं मेजर चेंजेस की, जो अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किए हैं। मिनिमम बैलेंस चार्ज के नियम बदल चुके हैं और ये लागू होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। जैसे कि अभी हम पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन। ये 28 अगस्त का नोटिफिकेशन है, जिसमें चार्जेस के बारे में बताया गया है कि ये रिवीजन हो चुका है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन होगी, ये खुल चुकी है। यहाँ पर देखिए 28/8/2024 का ये सर्कुलर है और लागू होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। वैसे तो इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन जो मेन चीज़ें हैं वो है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में बदलाव। दो खास बदलाव हैं। पहला, सेविंग अकाउंट में पहले क्वार्टरली एवरेज बैलेंस चार्ज लगता था, यानी आप खाते को एवरेज मेंटेन नहीं कर रहे थे तो चार्ज कट रहा था। वो साल में 4 बार यानी 3 महीने में 1 बार चार्ज कट रहा था क्वार्टरली, जो अभी चेंज हो चुका है। अभी 1 अक्टूबर 2024 से ये चार्ज मंथली कटेगा। अभी आपको क्वार्टरली नहीं बल्कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, MAB, मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। ग्रामीण क्षेत्र की शाखा में सेविंग अकाउंट में 500 रुपये एवरेज मेंटेन करना है और अर्ध शहरी शाखा में 1000 रुपये मेंटेन करना है। इसी तरीके से अर्बन शाखा यानी शहरी शाखा और मेट्रो शाखा में यदि आपका बैंक खाता है तो आपको 2000 रुपये मेंटेन करना है। यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें स्लैब भी चेंज हो गए। अब अलग अलग स्लैब है परसेंटेज वाइज। मान लो आपको सेमी अर्बन ब्रांच में 1000 रुपये मेंटेन करना है और आपने मेंटेन नहीं किया, कुछ एवरेज कम रहा, तो जितना शॉर्टफॉल रहा उसके हिसाब से चार्ज है। तो ये वैसे चीज़ तो अच्छी है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं ये नए नए जो रिवीजन किए हैं। मान लो 1000 रुपये रखना था, आपने उससे थोड़ा कम रखा और आपका बैलेंस कम रहा यानी शॉर्टफॉल रहा 6%। तो 6% शॉर्टफॉल रहा तो एरिया वाइज जो चार्ज है वो ये अधिकतम ये है। जैसे अर्ध शहरी में 60 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 30 रुपये प्लस GST लगेगा। इसी तरह ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा तो ज़्यादा चार्ज कटेगा। तो इसमें ये फायदा रहेगा कि जैसे एवरेज जितना रखना चाहिए उससे थोड़ा सा कम मेंटेन हुआ, थोड़ा सा कम हुआ तो पूरा चार्ज नहीं लगेगा, परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। तो ये चीज़ अच्छी है। पर यह कि मंथली मेंटेन करना है। पहले क्या था कि जैसे 2 महीने आपने एवरेज मेंटेन नहीं किया और तीसरे महीने आपके खाते में बैलेंस आया, सैलरी आई, तो एवरेज मेंटेन हो जाता था। अभी पर मंथ देखना पड़ेगा आपका, कोई ऐसा महीना एक भी ना निकले जिसमें आपने एवरेज मेंटेन नहीं किया, अदरवाइज उस महीने का पर्टिकुलर चार्ज कटेगा। इसी तरीके से बात करें चालू खाते की, करेंट अकाउंट में भी इसी तरह से है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, ये आपको मेंटेन करना है करेंट अकाउंट में एरिया वाइज। जैसे रूरल ब्रांच में 1000 रुपये करेंट अकाउंट में मेंटेन करना है तो अर्ध शहरी शाखा में 2000 रुपये मेंटेन करना है। मेट्रो एरिया में यदि करेंट अकाउंट है तो उसमें 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। यदि मेंटेन नहीं होता है तो चार्ज पहले था 400, 500 और 600, एरिया वाइज अलग अलग थे। अभी वही स्लैब बना दिए गए हैं। जैसे 10% शॉर्टफॉल रहा, आपको सेमी अर्बन में 2000 रुपये रखने थे। आपका 10% से ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा यानी बैलेंस में कमी रही तो 100 रुपये प्लस GST देना रहेगा रूरल में। इस तरह से आप जो अभी स्लैब देख रहे हैं, ये चार्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके एरिया में जिसमें भी एरिया में आपका अकाउंट है उसके हिसाब से आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज लग रहा है। ये थी मिनिमम बैलेंस के रूल के बारे में। इसी तरीके से ECS में भी चेंज हुआ है। ECS की यदि बात करूं मैं, अपने पर्टिकुलर ECS लगा रखा था, कोई पर्टिकुलर आप EMI पे कर रहे थे मंथली, वो मेंटेन नहीं हो रही थी किसी कारण से, चेक बाउंस हो रहा था, रिटर्न हो रहा था, तो उसमें चार्ज कट रहा था जो ECS का बैलेंस ना होने की वजह से। वो अलग अलग था। पहले 1 लाख रुपए तक का कोई आपने मैंडेट रिजेक्ट हुआ तो 200 रुपये प्लस प्लस इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे और 1 लाख से ज़्यादा था तो 500 रुपये। अभी क्या कर दिया गया है, सेविंग अकाउंट में 300 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट, यदि बैलेंस नहीं है तो 300 रुपये प्लस GST यानी 354 रुपये आपके खाते से कटेंगे। ECS रिजेक्ट हुआ तो ये कटेंगे। इसी तरीके से CC अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट, इसमें भी 300 रुपये हैं, लेकिन शुरुआती फेज में 300 रुपये, यदि बार बार रिटर्न हो रहा है, 3 बार से ज़्यादा रिटर्न हुआ तो 1000 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट चौथी बार से। तो ये कुछ खास चेंजेस थे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए PDF को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, तो आज ही इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। और PNB की ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो राइट साइड वाला भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।